क्वेश्चंस वगैरह छोड़े या पूरा पिल के आए हो? पूरा पेल के। अपना एक्सपीरियंस बताइए। भाई पेपर इतना सरल बनाया था 5 कॉपी भर के आया हूँ। तो देखो भाई बताओ, जैसे कल तुम्हारा पेपर, अपना पेपर है, कल तुम्हारा नहीं, बोर्ड का पेपर। अब बोर्ड में आ गया, जैसे तुम्हें डिफाइन करना है अग्रेशन, 3 नंबर का आ गया, सोचो। So aggression is a when we short tempered and we are frustrated about something. भाई कल पेपर है बोर्ड का, इतने पता, अगर तुम सोचो ना कि तुम यहाँ पे रट लो तो रट भी नहीं पा रहे। कौन सा वाला कर रहा है? ये वाला, ये का है, नाम का है यहाँ? सूर्य वेदन प्ला। अब इसमें क्या है कि ये देखो 2 उंगली दिख रही तुम्हें ऐसे करके। अब मैं करने देखूं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो भाई होती ही नहीं है यार, ये कहाँ जा रही है? देखो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में नहीं होती। देख करके दिखाना एक बार, देखो तुम, देखो, छोड़ो भाई, उन्हें दिखा दूंगा मैं। मैम होता ही नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, सॉरी मैम। तो देखो भाई, आज है लास्ट डे, मतलब कल है बोर्ड का पहला पेपर। और इधर पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है मेरे साथ, एंड मेरे साथ नहीं, सबके साथ चल रहा होगा। इधर पे देखो मैंने नोट्स खोल रखे हैं, और नोट्स की तुम्हें हालत चेक करो ना, तो इस टाइप से मैंने, देखो ये देखो, तुम कुछ समझ नहीं आएगा, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि नोट्स सब ने पढ़ लिए हैं। सबकी मेन दिक्कत यही आ रही है कि नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके काफ़ी टाइम के बाद, थोड़ी टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो वो देखो सबके साथ नॉर्मल है। और इधर पे देखो बगल में जो लाइन वाला डायग्राम, मतलब स्टिक वाला डायग्राम है, तो वो तो बनाने हैं। एंड उसमें मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई ना, ये चेक करो। तो मैं लिख के देख रहा था, अभी 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं आज जैसे फिजिकल पढ़ा, तो मैंने आज लिख के देखा, मतलब पहली बार। ये देखो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो इसमें हो गई डायग्राम्स बनाने में, मतलब देखने में इतने ईजी लग रहे हैं ना, बट जब तुम बनाने आओगे तो भूल भी जाओगे। और इसमें फिर मैंने ये आसन्स वगैरह याद नहीं हो रहे थे, इतने सारे आसन्स थे, तो मैंने फिर इनको ट्रिक्स बना के लिखा। तो देखो ट्रिक्स तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये चेक करो। तो देखो जनवरी अटेम्प्ट ना खत्म हो चुका है, अप्रैल अटेम्प्ट बचा है। एंड इसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उसमें ना, अगर तुम लोग बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए बुक ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ ये बुक, जो कि ओसवाल की तरफ से 10 JEE मेंस मॉक टेस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड है। और सबसे पहले तुम्हें 2024 के सभी सॉल्व पेपर्स देखने को मिल जाते हैं विद आंसर की, जो कि सबसे अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, अगर जिससे तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस में, तुम इधर से चेक कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसमें ना तुम्हें फ्लो चार्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हें रिवाइज करना है जल्दी तरीके से, तुम्हें फ्लो चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है। और साथ ही साथ तुम्हें इधर पे ट्रिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही है, तुम ट्रिक्स की मदद से उनको याद कर सकते हो। बाकी इस बुक में तुम्हें टोटल 10 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुम लेना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम जल्दी जाओ और वहां से ले सकते हो। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये तुम चेक करो, TKPH, TKPH, TKBH, मतलब कुछ भी, ये चेक करो कितने सारे बनाए मैंने। फिर इधर पे जो फाइनली 1 सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ, अभी जस्ट मैं लिख के देख रहा था, मैं कह रहा हूँ लिख के देखते हैं, क्योंकि ये भाई मुझे लग रहा है पक्का आएगा, एक ना एक तो पक्का आएगा कि ओबेसिटी के बारे में आसन्स लिखने होंगे, आसन्स के बारे में लिखना होगा, मतलब एक 5 नंबर का लॉन्ग आंसर बन सकता है। तो प्रेडिक्शन देखो भाई, कि मैं यही बोल रहा था कि 5 नंबर का ये पक्का आएगा। और मेरे पेपर में, मतलब तुम सबके पेपर में, हाइपरटेंशन वाला, जिसको मैंने बहुत अच्छे से 2.5 पेज में लिखा था। तो कल ना मैं जो भी पढ़ रहा था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा था, एंड उधर पे काफी सारी ऑडियंस, तो हम लोग कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, एंड जहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था। तो अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी ज्वाइन कर लेना। उधर से जितने भी पेपर्स होंगे हम सब वहाँ पे कनेक्ट कर सकेंगे। तो मैं इसलिए डेफिनेशंस वगैरह भी मैंने याद कर ली, और इनके आसन्स वगैरह, इनकी शॉर्ट ट्रिक बना के वो लिख ली, और डायग्राम्स तो मतलब पढ़ ही लिए। मैंने आज ना एक सैम्पल पेपर लगाया था मेरे दोस्त के साथ, उसमें मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, बट जैसे ही मैंने सोचा कि आज चलो यार करते हैं, एक ये चेक करो, तुम 1 सेकंड में दिखाता हूँ। जो अभी CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था ना इसी 2024 का, तो वो मैंने सॉल्व किया था, और उसमें से भाई क्वेश्चंस बन गए, इसीलिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। इसमें मेरे 55-60 नंबर बन गए थे, मेरे अकॉर्डिंग 60 बन गए थे। अब बाकी एग्जाम वगैरह कॉपी चेक करेगा, देखेगा, तो 50 से 55 मैक्सिमम इतना ही देगा, बाकी जितना देना होगा देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सही बन गए थे, क्योंकि ऑप्शनल में जो MCQs वगैरह पार्ट है वो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, बस दिक्कत कर रहा है वो 2 नंबर 3 नंबर वाले पार्ट। 5 नंबर वाले तो मैं ले जाऊँगा, और
2 स्टार्टिंग में MCQs वगैरह कर ले जाऊंगा, बट 2 नंबर और 3 नंबर वाले दिक्कत कर रहे हैं। तो अब मैं बस यही करने वाला हूँ इनको। चलो इतना बड़ा बन गया यार ब्लॉग, जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। बाकी फिर नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं सो गया था 12 बजे के समथिंग, एंड देन फिर सुबह उठा था मैं 4:30 बजे। और ये सुबह चल रही थी मैराथन, तो मैंने मैराथन कंप्लीट तो नहीं देखी, स्टार्टिंग के मैंने 2-3 चैप्टर्स करे थे और बाकी जो मुझे डाउट थे टॉपिक्स में तो उनको मैंने कवर किया था। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एग्जाम सीरीज ब्लॉग। और देखो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज गए एंड मैं उठ तो गया था सुबह के 4 बजे, क्योंकि नींद थोड़ी बहुत ले ली थी मैंने, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने पूरी साल नहीं पढ़ा तो तुम्हें नहीं पढ़ना होगा। इसमें तो तुम जितना खींच सकते हो उतना खींच सकते हो। तो मैंने वही किया भाई, सुबह 4 बजे, पहले रात तक पढ़ा था मैंने 11 बजे तक, 4 घंटे की ऑलमोस्ट नींद कंप्लीट की मैंने। फिर सुबह उठ गया था 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैंने कुछ PYQs वगैरह टॉपिक्स देखे एंड उसके बाद जो मैराथन चल रही थी लाइव रिवीजन करवाया उसमें से थोड़े 1-2 चैप्टर्स देखे, और बाकी के जो मुझे विटामिन्स वगैरह पार्ट करना था, विटामिन्स वाला पार्ट करना था, टेस्ट वाला पार्ट करना था, तो वो सब चीज़ें मैंने नोट से रिवाइज़ किया। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए एंड हम लोग को निकलना है, जस्ट 5 मिनट में हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, तो सब दोस्त वगैरह बैठेंगे और इधर से निकलेंगे, क्योंकि 10:30 पे पेपर है, तो हम लोग को पहुँचने में 1.5 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी निकलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर हो सके ना तो मैं अपने दोस्तों से भी मिलवाऊँगा, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे। से हाय टू द कैमरा। तो देखो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल में, अभी स्कूल नहीं गए, 10:30 बजे है। ढंग की लोकेशन 10:30 बजे है, 10:30 बजे है पेपर। तो हम लोग अभी 9 बजे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी बच्चे पहले से आ गए। तो ये रहा स्कूल, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो तुम, अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आए क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी पहले से आ गए। चुल्ल मची थी। फिर इधर सेंटर पे ना सब लोग पढ़ रहे थे, मतलब तुम जिसे भी देखो सब अपने नोट्स खोल के मोबाइल से हर जगह मतलब पढ़ ही रहे थे। मतलब कुछ भी हो यार, पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे भी लगा यार थोड़ा पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा अपने नोट्स निकाला और मैं भी पढ़ने लगा था। फिर सब बच्चे आ जाते हैं, मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है और बस इतने में टाइम हो जाता है हम लोग के एग्ज़ाम का। देन निकल जाते हैं हम लोग 10 बजे। देखो पेपर सबका कंप्लीट हो गया है, इधर देखो तुम। चलो तुम्हें एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा गया पेपर। मैं तुम्हें तो घर पे बता दूंगा, अब इनसे पूछते हैं। भाई बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिनिमम 65+। मिनिमम 65+। Minimum और भाई। आपने मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह छोड़े या पूरा पेल के आए हो? पूरा पेल के। और आप बताइए यार। हाँ। भाई पेपर तो पूरा किया, बस अब टॉप करने की देरी है। ओके समझ गया भाई, समझ गया। और चलो आज तुम कैमरामैन अपना एक्सपीरियंस बताइए। भाई पेपर एकदम इजी था, जिसने पढ़ा उनके लिए, जिसने नहीं पढ़ा उनके लिए भाई बहुत तो मतलब तो अपने लिए तो है ही नहीं है ना। आओ भाई अब मैं तुम्हें ना टॉपर का ना वो दिखाता हूँ पेपर क्या। एक नंबर, इतना सरल बनाया था, आधे बच्चों की तो भाई साहब मर गई। जो कैमरामैन था उसका रिव्यू पूछता है कि भाई उसका पेपर कैसा गया। भाई तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया गया, 5 कॉपी भर के आया हूँ मैं। 5 कॉपी भर गया, लिटरली 5 कॉपी। जक्की भैया ने ज्यादा पढ़ा दिया था क्या? हाँ। अपन को लाइव चलवाई थी लेकिन एक्स्ट्रा क्लास करवाई थी घर पे। देखो मैं तुम्हें ना सच बताता हूँ कैसा गया पेपर। देखो भाई पेपर ना बहुत लेंथी टाइप का था, जिसमें से मेरा ऐसा था कि मैंने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ना, उनके मैंने लिटरली 2-2 पेज भरे, 2-2 पेज भर के लेके। वो तो नहीं पता क्यों लेके, मैं सोच रहा था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इस वजह से। बाकी फिर बच गया मैं छूटते। ओवरऑल ठीक है भाई। फिर सब लोग निकल जाते हैं घर के लिए और उनके साथ मैं भी चला जाता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें ब्लॉग में जरा भी मजा आया तो ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। भाई इतनी बुरी हालत हो गई ना कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। दिस इज द वर्स्ट पेपर, मेरी जिंदगी का सबसे खराब पेपर। सेकंड, अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ भाई जो मेरा दोस्त है, उससे पूछते हैं कैसा गया पेपर। तो भाई मेरा नाम सुधांशु और मैं K1 से हूँ। भाई पेपर ऐसा गया है कि भाई फेफड़े फूल के हाथ में आ गए। और भाई पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही, हाँ वो था, एक्सट्रीम लेवल बना दिया इन लोगों ने। CBSE वालों को थोड़ी वो करनी चाहिए थी यार। इन लोगों ने थोड़े वो बहुत ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में पेपर का लेवल सच में बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया। ये लोग इनके सैम्पल पेपर के हिसाब से इस पैटर्न से आया ही नहीं पेपर। और मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे स्टार्टिंग में अपन देख रहे थे, हमें तो ऐसा हुआ कि भाई जी सोचते रहे कि आधे घंटे में पेपर स्टार्ट कहाँ से करें। हाँ वही बात, पहली बात तो समझ में ही नहीं आया पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें फैला रखी। तो सैम्पल पेपर वहीं पे दूसरी तरफ एक समझ में आ रहा था, उस सैम्पल पेपर ने रिलीज़ करा था कि हाँ नॉर्मली सीक्वेंस पता चल रहा, पर इसमें इन लोगों ने सीक्वेंस फॉलो करा नहीं है और क्वेश्चंस का लेवल सच में ज़्यादा था और टाइम भी उस हिसाब से। और इसमें अगर तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने आ जाएंगे? आई डोंट नो, मतलब पास हो जाओगे? मे बी। मे बी। हमें लगा कि आएगा NCERT से,
और हम एनसीईआरटी में लगा के भाई एनसीईआरटी एचसीबी से ऊपर निकल गया पेपर, एचसीबी से ऊपर। पेपर ऐसा है कि जैसे हमने सैंपल पेपर देखा था तो उसमें लग रहा था कि ये फॉर्मूला, इस पे बेस सवाल है, आंसर आ गया। इसमें ना फॉर्मूला समझ आ रहा, क्या क्वेश्चन कह रहा है ना वो समझ आ रहा। इतनी इंग्लिश है, इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही। बस इतना क्लियर था कि वो लगने वाले हैं। और भाई ये ऐसे इंसान है, पेपर से एक हफ्ते पहले इन्हें ओसवाल की तीनों बुक ली और लगा नहीं एक क्वेश्चन भी नहीं। भाई, तो हो जाएंगे वो, पास हो जाओगे ना। मिलते हैं ना उसमें। अच्छा उसमें तुम्हें यार भाई कैसा लग रहा है यार? तुम खुद सोचो। भाई आई कैन नॉट गिव आंसर भाई, 70 में 70 तो पक्के हैं भाई। अरे मजाक से हट के मजाक बता, से हट के बता भाई, पास हो जाऊंगा भगवान मैं मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि भाई जून में आना पड़ेगा कंपार्टमेंट भाई, में। मैंने मजाक से हट के पूरी- कह रहा पूरी हूँ, साल हाथ पढ़ा था। लिटरली पता ऐसे ऐसे कांप रहे पूरे सारे हाथ टीचर कांप रहे हैं। सेलेक्ट पीडब्ल्यू वाले, एड्डा 247, अरविंद एकेडमी और अभिषेक साहू, चारों का वन शॉट। परसों रात से मैं 1 घंटे भी नहीं सोया भाई, एक क्वेश्चन नहीं पता किसी भाई का। एक क्वेश्चन के बाद मैं सच बता रहा हूँ, जैसे पेपर आया ना, मैं आध घंटे तक यही सोचता रहा कि भाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। सिर्फ पूरे एमसीक्यूज में से भाई मुझे 2 या 3 एमसीक्यूज मानो, 2-3 एमसीक्यूज बने। हम भी शर्मिंदा हैं, हमारे जैसे कई शर्मिंदा हैं। अब अल्फाज नहीं है कैमरा। हम चाहते हैं हम सिर्फ पास हो जाएं। एक उम्मीद दिल में है कि पास हो जाएं बस, क्योंकि सिर्फ 1-2 पेज मैंने छोड़े हैं, बाकी पूरा लिख के आया हूँ बस। भाई पास हो जाए बहुत बड़ी बात है। ये भाई डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए भाई।